माध्यम से परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा की। दुनिया के ज्यादातर धर्म गुरुओं ने अपने स्त्री पुरुष सन्यासियों को हो सके उतनी दूरी रखने के नियम दिए, पर आप हमेशा दोनों के प्रेम पर ही जोर देते हैं। क्या आप प्रेम का कुछ विधायक उपयोग करना चाहते हैं या उसकी निरर्थकता का हमें अनुभव कराना चाहते हैं? प्रेम को समझना जरूरी है। जीवन की ऊर्जा या तो प्रेम बनती है या भय बन जाती है। दुनिया के धर्म गुरुओं ने आदमी को भय के माध्यम से परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा की, पर भय से भी कहीं कोई आना हुआ है? भय से भी कहीं कोई संबंध बनता है? भय से घृणा हो सकती है, भय से प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन भय से मुक्ति नहीं हो सकती। भय तो जहर है, फिर परमात्मा का ही क्यों ना हो। और इसलिए दुनिया में धर्म गुरु तो बहुत हुए, लेकिन धर्म नहीं आ पाया। इसका कारण यही नहीं है कि लोग धार्मिक नहीं होना चाहते। धर्म गुरु ने जो मार्ग बताया वो मार्ग ही धार्मिक होने का नहीं है। आश्चर्य है कि इक्के दुक्के लोग धार्मिक हो गए, कैसे धर्म गुरुओं से बच गए, ये आश्चर्य। कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट धर्म गुरुओं से बच के भी धार्मिक हो गए। अन्यथा धर्म गुरुओं के माध्यम से सारी दुनिया अधार्मिक बनी रही है। भय अधर्म है, और धर्मगुरु ने सिखाया कि इस संसार से घृणा करो और परमात्मा से भय करो। मेरे देखे दोनों बातें ही खतरनाक हैं, दोनों ही तुम्हारे जीवन को विकृत कर देंगी। मैं तुमसे कहता हूं, इस संसार से भी प्रेम करो और उस परमात्मा से भी प्रेम करो। और मेरे कहने के पीछे कारण है, क्योंकि जो इस संसार को प्रेम ना कर सकेगा वो इस संसार के बनाने वाले को भी प्रेम ना कर सकेगा। जिसने इस संसार को इंकार किया उसने इस संसार के पीछे छिपे हाथों को भी इंकार कर दिया। तुम ये ना कह सकोगे कि हे परमात्मा, हम तुझे तो प्रेम करते हैं लेकिन तेरी बनाई गई दुनिया को घृणा करते। ये क्या ढंग हुआ? क्या तुम ये कह सकोगे किसी कवि से कि तेरी कविताओं को तो हम नफरत करते और तुझे प्रेम करते? किसी चित्रकार से कह सकोगे कि तेरे चित्रों को तो हम मिटा डालना चाहते हैं, तेरी हम पूजा करना चाहते हैं? सृष्टि का प्रेम ही तो सृष्टा के प्रेम में रूपांतरित होगा, और दृश्य के साथ जो प्रेम है वही तो अदृश्य में ले जाएगा। प्रेम सीढ़ी है, सीढ़ी पर रुकना मत। सीढ़ी बड़ी दूरगामी है। तुमने धन का प्रेम जाना है, धर्म का प्रेम भी जानो। तुमने शरीर को प्रेम किया है, और थोड़े गहरे उतरो और तुम पाओगे कि शरीर में ही छिपी हुई आत्मा की झलकें मिलने लगी। तुमने व्यक्तियों को प्रेम किया है, थोड़ा और गहरे जाओ और व्यक्तियों में छिपे हुए तुम समष्टि को पाओगे। तुमने अभी रूप को पहचाना है, अरूप भी वहीं छिपा है, पास ही खड़ा है, ज्यादा दूर नहीं है। रूप के भीतर ही छिपा है। रूप अरूप का ही एक ढंग है, आकार निराकार की ही एक तरंग है। लहर सागर ही है, लहर में सागर ही लहराया है। लहर को सागर से भिन्न मत मान लेना, संसार को परमात्मा से भिन्न मत मान लेना। जैसे नर्तक को नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सृष्टा को सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता।
धर्मगुरुओं ने तुम्हें भय सिखाया क्योंकि भय के आधार पर ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। धर्मगुरुओं ने तुम्हें संसार की घृणा सिखाई क्योंकि उस घृणा में डालकर ही वे तुम्हें बेचैनी में डाल सकते हैं। वो घृणा पूरी तो नहीं हो पाएगी, तुम अपराध से भर जाओगे, क्योंकि जो अस्वाभाविक है वो किया नहीं जा सकता है। और जब भी तुम अस्वाभाविक को करने की चेष्टा करोगे तभी तुम पाओगे तुम्हारे भीतर अपराध भाव पैदा होता है। नहीं होता तो अपराध भाव पैदा होता न मालूम कितने जन्मों के पापों के कारण, दुष्कर्मों के कारण। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं तुमसे सहज होने को कहता हूं, मैं तुमसे स्वाभाविक होने को कहता हूं, मैं तुमसे सर्व स्वीकार को कहता हूं। इसलिए प्रेम के विरोध में नहीं हूं मैं। प्रेम को उसकी पूरी गहराई में जानने के पक्ष में हूं। यद्यपि तुम जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम भी नहीं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो कैसे प्रेम होगा? अभी तुम ही नहीं हो, अभी तो प्रेम करने वाला ही मौजूद नहीं है। तुम जो करोगे वो कैसे वास्तविक होगा? तुम ही झूठ हो तो तुम्हारा प्रेम तो झूठ होने ही वाला है। तुम ही घृणा से भरे हो तो तुमसे प्रेम कैसे निकल आएगा? तुम्हारे भीतर हिंसा ही हिंसा है, क्रोध ही क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तुमसे प्रेम कैसे निकल आएगा? प्रेम को तुमसे ही निकलना है, तुम्हारे भीतर होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम जिसे तुम कहते हो वो प्रेम नहीं, लेकिन उस प्रेम के ही सूत्र को पकड़ के अगर तुम धीरे धीरे प्रयोग करोगे तो जो आज पतले महीन धागे की तरह हाथ में, कल वही बड़ी धारा बन जाएगा। एक बड़ी प्राचीन कथा है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया, उसने उसे एक मीनार पर बंद करवा दिया। वहां से भागने का कोई उपाय न था, अगर वो कूदे भी तो प्राण निकल जाएं। बड़ी ऊंची मीनार थी। उसकी पत्नी बड़ी चिंतित थी कैसे उसे बचाया जाए। वो एक फकीर के पास गई। फकीर ने कहा कि जिस तरह हम बचे उसी तरह वो भी बच सकता है। पत्नी ने पूछा कि आप भी कभी किसी मीनार पर कैद थे? उसने कहा कि मीनार पर तो नहीं, लेकिन कैद थे, और हम जिस तरह बचे वही रास्ता उसके काम भी आ जाएगा, तो वैसा करो। उस फकीर ने अपने बगीचे में जाके एक छोटा सा कीड़ा उसे पकड़ के दे दिया। कीड़े की मूंछों पर शहद लगा दी और कीड़े की पूंछ में एक पतला महीन रेशम का धागा बांध दिया। पत्नी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा? उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही हम बचे। इसे तुम छोड़ दो मीनार पर, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो मधु की गंध आ रही है, मूंछों पे लगी मधु की गंध, वो उसकी तलाश में जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ेगा तलाश उसे करनी ही पड़ेगी और उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा। पर पत्नी ने कहा, इस पतले धागे से क्या होगा? फकीर ने कहा, घबरा मत, पतले धागा जब ऊपर पहुंच जाए तो पतले धागे में थोड़ा मजबूत धागा बांधना, फिर मजबूत धागे में थोड़ी रस्सी बांधना, फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांधना। उस मोटी रस्सी से तेरा पति उतर आएगा। उस छोटे से कीड़े ने पति को मुक्ति दिलवा दी। एक बड़ा महीन धागा, लेकिन उस धागे के सहारे और मोटे धागे पकड़ में आते चले गए। तुम्हारा प्रेम अभी बड़ा महीन धागा है, बहुत कचरे कूड़े से भरा है। इसलिए जब धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम पाप है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कूड़ा करकट तो बहुत है, हीरा तो कहीं दब गया है। इसलिए तो धर्मगुरु प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी उनकी बात तर्कयुक्त लगती है कि तुम्हारे प्रेम ने सिवाय आसक्ति के, राग के, दुख के, पीड़ा के और क्या दिया? तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे जीवन को कारागृह के अतिरिक्त और क्या दिया? तुम्हें भी समझ में आ जाती है बात कि ये प्रेम ही बंधन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं
कि जिस कूड़ा करकट को तुम प्रेम समझ रहे हो उसी को धर्मगुरु भी प्रेम कह के निंदा कर रहा है। लेकिन तुम्हारे कूड़ा करकट में एक पतला सा धागा भी पड़ा जिसे शायद तुम भी भूल गए हो। उस धागे को मुक्त कर लेना है, क्योंकि उसी धागे के माध्यम से तुम कारागृह के बाहर जा सकोगे। ध्यान रखना, इस सत्य को बहुत ख्याल में रख लेना कि जो बांधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है। जंजीर बांधती है तो जंजीर से ही मुक्ति होगी। कांटा गड़ जाता है, पीड़ा देता है, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेना पड़ता है। जिस रास्ते से तुम मेरे पास तक आए हो उसी रास्ते से वापस अपने घर जाओगे। सिर्फ रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। आते वक्त मेरी तरफ चेहरा था, जाते वक्त मेरी तरफ पीठ होगी। रास्ता वही होगा, तुम वही होगे। प्रेम के ही माध्यम से तुम संसार तक आए हो, प्रेम के ही माध्यम से परमात्मा तक पहुंचोगे। रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क के अभी इम्तिहान और भी हैं। जिसे तुमने प्रेम समझा वो अंत नहीं है। इश्क के अभी इम्तिहान और भी, अभी प्रेम की और भी मंजिलें, और प्रेम के अभी और भी इम्तिहान है, परीक्षाएं। और प्रेम की आखिरी परीक्षा परमात्मा है। ध्यान रखना, जो तुम्हें फैलाए वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। प्रेम फैलाता है, भय सिकुड़ाता है। संसार से डरो मत, परमात्मा से भरो। जितने ज्यादा तुम परमात्मा से भर जाओगे, तुम पाओगे तुम संसार से मुक्त हो गए। संसार तुम्हें पकड़े हुए मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं। आदमी के पास कुछ ना हो तो कंकड़ पत्थर भी इकट्ठे कर लेता है। हीरे की खदान न हो तो आदमी पत्थरों को ही इकट्ठे करता चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूं हीरे की खदान पास ही है। मैं तुमसे कंकड़ पत्थर छोड़ने को नहीं कहता। मैं तुमसे त्याग की बात ही नहीं करता। जीवन महाभोग है, जीवन उत्सव है। मैं तुमसे यही कहता हूं कि जब विराट तुम्हारे भीतर उतरेगा, क्षुद्र अपने आप बह जाएगा। तुम विराट का भरोसा करो, क्षुद्र का भय नहीं। तुम विराट को निमंत्रण दो, क्षुद्र को हटाओ मत। ध्यान रखो, क्षुद्र से लड़ोगे, क्षुद्र हो जाओगे। क्षुद्र का बहुत चिंतन करोगे, कैसे इसे छोड़ें, कैसे इससे मुक्त हो, उतने ही बंधते चले जाओगे। क्षुद्र का चिंतन भी क्या करना, मनन भी क्या करना। क्षुद्र बांधेगा भी क्या, उसकी सामर्थ्य भी क्या है। कूड़ा करकट को कोई छोड़ने जाता है, त्यागने जाता है। हीरों को खोजने चलो। धर्म गुरुओं ने निषेधात्मक धर्म दिया है, मैं तुम्हें विधेय दे रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं छोड़ना जरूरी नहीं, पाना जरूरी है। और जिसने पा लिया उसने छोड़ा। तेन तकतेन भुंजी था। जब तुम्हें बड़ा धन मिलता है तो छोटा धन अपने आप छूट जाता है। फिर छोड़ने की पीड़ा भी नहीं होती, त्याग भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि त्याग भी पीड़ा है। और उस त्याग का क्या मजा जिसमें पीड़ा हो। वो त्याग सच्चा भी नहीं है जिसमें पीछे थोड़ा दंश छूट जाए। जीवन ऐसा सहज होना चाहिए कि तुम रोज रोज परमात्मा में आगे बढ़ते जाओ। रोज रोज संसार तुमसे अपने आप पीछे हटता जाए। तुम्हें संसार को धकाना ना पड़े, तुम्हें संसार से लड़ना ना पड़े। दो ही उपाय हैं, या तो संसार से घृणा करो या परमात्मा से प्रेम करो। घृणा करनी तुम्हें भी आसान है, क्योंकि घृणा में तुम भी निष्णात हो। इसलिए धर्म गुरुओं की बात तुम्हें जम गई। तुमने कहा ये तो ठीक है,
घृणा तो हम कर सकते हैं। जब मैं तुमसे प्रेम की बात करता हूं तो तुम घबराते हो कि प्रेम का तुम्हें खुद भी भरोसा नहीं कि तुम कर सकते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं कर सकते हो। माना कि तुम्हारा प्रेम बड़े गंदगी में दबा पड़ा है, पर है, मौजूद है। और घबराओ मत। कूड़े करकट से, मिट्टी से, कीचड़ से कमल निकल आता है। कीचड़ में कमल छिपा है। थोड़ी खोज की जरूरत है। और फिर कमल और कीचड़ का क्या तुम संबंध जोड़ पाओगे? कहां कमल, कहां कीचड़? धर्मगुरु तुमसे कह रहे हैं कीचड़ छोड़ो। उनकी बात तुम्हें भी जचती कि इस कीचड़ को घर में क्या रखना, छोड़ो। मैं तुमसे कीचड़ में कमल छिपा है, छोड़ो मत, उपयोग कर लो। उपयोग में ही छूट जाएगा। जब कमल मिल जाएगा तो कीचड़ छूट ही गई। लेकिन ऐसा न हो कहीं कि कीचड़ को फेंकने में कमल भी फेंक जाए। अगर तुम्हारे जीवन से प्रेम का स्वर चला गया तो तुम संसार को कितना ही घृणा कर लो, तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। क्योंकि संसार को घृणा करने से वो नहीं मिलता है, उसे ही प्रेम करने से मिलता है। घृणा तो नकारात्मक है। ये तो ऐसे है जैसे कोई अंधेरे को धक्का दे दे के बाहर निकाल रहा हो। प्रेम तो विधायक है, दिया जलाने जैसा है। तुम धर्मगुरुओं से राजी हो गए क्योंकि तुम्हें भी लगा कि यही आसान है। लेकिन तुम अपने त्यागियों को, अपने तपस्वियों को गौर से देखो, जरा उनकी आंखों में झांको, उनके आसपास की हवा को परखो। तुम पाओगे उन्होंने छोड़ तो दिया है कुछ, ये बात पक्की, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। सिर्फ छोड़ने से ही थोड़ी मिलने का कोई सबूत मिलता है। जाओ अपने सन्यासियों के अंतरतम में झांको, वहां तुम्हें सूना घर मिलेगा, तुमसे भी ज्यादा सूना। क्योंकि तुम्हारे घर में कम से कम अंधेरा तो है, तुम्हारे घर में कम से कम कूड़ा करकट कीचड़ तो है, वो भी उन्होंने फेंक दी। कमल तो खिला नहीं, क्योंकि कीचड़ को फेंक के कहीं कोई कमल खिला है। काम ही राम बनता है। संभोग की ही यात्रा विपरीत हो जाती है तो समाधि बन जाती। वो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो काम है, वही ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाने लगती तो राम हो जाती। पर राम और काम एक ही ऊर्जा की दो भिन्न दिशाएं हैं। जिसने काम को काट डाला उसने राम की संभावना मिटा दी। प्रेम पर भरोसा करो, भरोसे पर प्रेम करो। और जल्दी मत करना छोड़ने की। छोड़ने की भी क्या जल्दी है, जब मिल जाएगा छोड़ देंगे। मैं तुमसे कहता हूं पाने की फिक्र करो, सारी दृष्टि खोज में लगाओ। आशिकी से मिलेगा ये जाहिज, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। गहन प्रेम से, आशिकी से तुम्हारी बंदगी झूठी है। अगर उसमें गहन प्रेम नहीं है, तुम कितना ही झुको, कितनी ही इबादत और प्रार्थना करो, कितने ही मंदिरों की घंटियां बजाओ और पूजा के थाल सजाओ, ये बंदगी झूठी है जब तक इसके भीतर आशिकी का स्वर न बजता हो। जब तक परमात्मा तुम्हारा प्रेमी न हो जाए, तुम्हारी प्रेसी न हो जाए, जब तक ऐसा आत्मी निकट का संबंध न हो जाए। लेकिन चूंकि तुम प्रेम से परेशान हो, चूंकि तुम प्रेम करना सीख नहीं पाए, क्योंकि तुम नाचना नहीं जानते, तुम कहते हो आंगन टेढ़ा है। आंगन की कोई फिक्र करता है जिसको नाचना आता हो? आंगन की वही फिक्र करता है जिसे नाचना ना आया।
संसार से भागते वही हैं जो नाच न सके। जिसे नाचना आता है, टेढ़ा आंगन भी पर्याप्त है। असली बात जीवन की कला को सीखने की है। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें जोड़ना चाहता हूं। अगर तुम ठीक से समझो तो मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वही योग है। योग यानी जोड़। प्रेम एकमात्र योग है, क्योंकि वही जोड़ता है, और तो सब चीजें तोड़ देती हैं। परमात्मा से हम दूर हो गए हैं, टूट गए हैं, पास आना है। दूर चले गए हैं, घर से लौटना है। घृणा, विरोध, त्याग, निषेध, इनसे तुम कैसे पहुंच पाओगे? और इनसे तुम अगर पहुंच भी गए तो तुम इनसे ही भरे रहोगे, तुम परमात्मा को भी पहचान ना पाओगे। अगर तुम आज जैसे हो ऐसे ही परमात्मा के सामने पहुंच जाओ, तुम पहचान ना पाओगे। पहचानोगे तो तुम ही। तुमने जो भी जाना है उसमें कहीं भी तो परमात्मा की झलक तुम्हें मिली नहीं, परमात्मा का कोई परिचय नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम परमात्मा से पहला परिचय। तुम जिसके भी प्रेम में पड़ जाओगे, उसी में तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। जहां तुम्हें प्रेम किसी के प्रति हुआ, वहीं तुम्हें रूपांतरण दिखाई पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा प्रेम हो गया है, वो साधारण नहीं रह गया, असाधारण हो गया। तुम्हारा प्रेम उसके भीतर कहीं न कहीं परमात्मा को खोजने लगेगा। प्रेम परमात्मा को खोज ही लेता है, क्योंकि बिना परमात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हें उस व्यक्ति की बुराइयां दिखाई पड़नी बंद हो जाती हैं जिसको तुम प्रेम करते हो, और जिसको तुम घृणा करते हो उसकी सिर्फ बुराइयां दिखाई पड़ती। जिसको तुम घृणा करते हो उसमें शैतान दिखाई पड़ने ही लगेगा, और जिसको तुम प्रेम करते हो उसमें परमात्मा दिखाई पड़ने ही लगेगा। उसकी भलाई ही भलाई दिखती है। वो बुरा भी करे तो भी भला मालूम होता है, उसमें सुगंध ही सुगंध मालूम पड़ती है। मंदिर बनना शुरू हो गया, यही तो पहचान होगी, यहीं से परिचय बनेगा। ये परिचय अगर पास में रहा तो किसी दिन तुम परमात्मा के सामने खड़े होगे तो पहचान पाओगे। अगर ये परिचय तुम्हारे पास नहीं है, जैसा कि तुम्हारे तथाकथित त्यागियों के पास नहीं है, इनके सामने भी परमात्मा खड़ा रहे तो इन्हें शैतान ही दिखाई पड़ेगा। राबिया एक सूफी फकीर औरत हुई। कुरान में एक वचन है कि शैतान को घृणा करो, उसने काट दिया। अब कुरान में कोई संशोधन करना बड़ा खतरनाक मामला है, और कोई दूसरा बर्दाश्त भी कर ले, मुसलमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर कोई वेद में सुधार कर दे तो हिंदू बहुत फिक्र न करेंगे। अगर कोई गीता में भी 2-4 पंक्तियां इधर उधर कर दे तो कहेंगे उसकी मौज है, क्या करना। लेकिन मुसलमान बर्दाश्त न करेंगे। एक दूसरा फकीर राबिया के घर मेहमान था। उसने सुबह ही कुरान उठा के पढ़ी, देखा कि लकीरें कटी हुई कुरान में और तरतीब सुधार। वो घबरा गया। उसने कहा, ये किसने पाप किया? ये तो आखिरी वचन है परमात्मा का, इसके आगे अब कोई सुधार नहीं हो सकता। जो कहना था वो कह दिया गया है, जो नहीं कहना था वो नहीं कहा गया। आखिरी, मोहम्मद के बाद अब कोई पैगंबर होने को नहीं। ये किसने नासमझी किए? वो बड़ा क्रोधित हो गया। राबिया ने कहा, नाराज मत हो, किसी और ने नहीं की, मैंने ही किए। वो तो विश्वास भी ना कर सका। उसने कहा कि तू जैसी भक्त और तूने ये किया? उसने कहा, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब से परमात्मा से प्रेम लगा, जब से आशिकी बनी, तब से अब कोई शैतान दिखाई नहीं पड़ता। अब तो शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो तो मुझे परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए शैतान को घृणा करो। अब इस वाक्य का क्या अर्थ रहा? इसको मैंने काट दिया, मेरे काम का नहीं है। जब तक शैतान दिखाई पड़ता था तब तक काम का हो भी सकता था, अब किस काम का है?
प्रेम की पहचान बढ़ती जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसी संसार में रंग ढंग बदलने लगे जीवन के। पक्षी वही है, लेकिन गीत के अर्थ बदल गए। अब पक्षियों की गुनगुनाहट नहीं, वेदों का उच्चार है। फूल अब भी वही है, लेकिन रंग बदल गए। अब सिर्फ फूल नहीं है, अब परमात्मा की खबर है। झरने अब भी बहेंगे और कलकलनाद करेंगे, लेकिन अब ये परमात्मा के पैरों के बसते हुए पायल। सब बदल गया। प्रेम जिसने किया उसने संसार को रूपांतरित कर लिया। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा संसार है। और ध्यान रखना, अगर प्रेम पर कहीं भूल चूक हो गई, और प्रेम पहला कदम परमात्मा की तरफ, अगर वहीं भूल चूक हो गई तो तुम कितना ही चलो पहुंच ना पाओगे। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में। प्रेम के रास्ते पर सिर्फ एक गलत कदम उठा, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। फिर मेरा ढूंढना तो ठीक ही है, फिर मंजिल भी मुझे ढूंढती रही तमाम उम्र, तो भी मुझे पा ना सकी। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। प्रेम के संबंध में बहुत बहुत होश रखना। वहीं भूल हो गई तो परमात्मा से तुम सदा के लिए चूके। उसे सुधारोगे तभी परमात्मा की तरफ बढ़ पाओगे। प्रेम के बिना न कोई प्रार्थना है, न कोई परमात्मा है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूत्र देता हूं कि तुम अबाध प्रेम करो, कि तुम बेशर्त प्रेम करो, कि तुम जितने गहरे प्रेम में उतर सको उतने गहरे उतरो। ध्यान व्यर्थ पर मत दो। प्रेम में जो सार्थक स्वर हो उसको मुक्त कर लो। प्रेम में जो हीरा हो उसे निकाल लो, मिट्टी को पड़े रह जाने दो। प्रेम में जो कमल हो उसे जगा लो, कीचड़ को पड़ा रह जाने दो। और जिस दिन कमल जग आएगा कीचड़ से, तुम कीचड़ के प्रति भी धन्यवाद अनुभव करोगे, क्योंकि उसके बिना कमल ना हो सकता। और जिस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दे सको, उसी दिन मैं तुम्हें कहूंगा तुम धार्मिक हो। जिस दिन संसार के प्रति भी तुम सिर झुका सको अनुग्रह के भाव से, क्योंकि इस संसार में अगर न घूमे होते, न भटके होते, तो परमात्मा से मिलने का कोई उपाय न था। ये भटकाव भी उसी की यात्रा का पड़ाव है।